हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो शनिवार का दिन है और शाम के करीब 3:30 पौने 4 का टाइम हो रहा है। और अभी ना देखिए खिड़की में से उजाला कितना ज़्यादा आ रहा है। जैसे अब ना धूप इतनी तेज़ हो रही है कि 3 साढ़े 3 बजे जैसे अब लगेगा ना कि दोपहर जैसे टाइम है। और थोड़ा सा भी ना अगर इस समय इतना आलस वाला मौसम हो गया है कि अगर हम दोपहर में थोड़ा बहुत भी आधे घंटे भी सो जा रहे हैं ना तो उसके बाद बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है, बिल्कुल उठने का मन ही नहीं कर रहा है। और मेरा ऐसा होता है ना कि सुबह शाम तो मैं बहुत स्पीड में काम करती हूँ, एनर्जी रहती है, मगर दोपहर में इस टाइम पे जो है ना मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता है। जैसे किचन का काम तो बिल्कुल भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन वही है, मन के हिसाब से नहीं चलना होता है हमें हमें तो घर और घर वालों के हिसाब से चलना है। बनाना तो है ही, जब जिसका टाइम है उसको उस टाइम पे देना है, चाहे हमारा मन करे या ना करे। तो बस आलू कट किया है मैंने, प्याज ले लिया है, मिर्च, और यहाँ पे तेल डाल के कढ़ाई में सब डाल दिया है जो है आलू मटर वाली घुघरी। तो अभी ना सिर्फ पापा के लिए ही बनाती हूँ। मटर इस टाइम पे अब बहुत अच्छा नहीं आ रहा है और गलने में टाइम भी लग जाता है, लेकिन वही है उनको चाहिए और रेगुलर मतलब रहता है ना, तो फिर ये होता है क्या ही बनाया जाए, रोज़ रोज़ का मतलब समझ ही नहीं आता। तो जब तक मटर है मन से खा लेते हैं वो जो है, तो होता है कि चलो ठीक है, जब तक मटर मिल रहा है दे दे रही हूँ, फिर उसके बाद देखा जाएगा। तो बस चाय ले ली है, घुघरी उनको ले जाके दे दिया, उसके बाद अपने लिए और इनके लिए भी चाय छान ली है। आज सुबह छोला बनाया था मैंने, तो वही जो है ना इस टाइम पे छोला भी हमने थोड़ा थोड़ा, ये आए हैं ना तो उसके बाद मैंने इनको भी दिया और अपने भी खाया है। तो ये सब चीज़ें रहती हैं ना, छोला वगैरह, तो दोबारा भी अच्छा लगता है जैसे। और शाम के टाइम भी प्याज वगैरह कट करके डाल के खाने में ना सही लगता है। तो बस चाय पीने के बाद यहाँ पे बर्तन जो सुबह के धुले हुए बर्तन थे ना, तो वो बास्केट मैंने बाहर ही रखी है, वो बाहर ही रह जाता है। बर्तन ले आके अंदर रख दिया था तो इसको लगा दिया, कुछ बर्तन लगा दिए थे, कुछ रह गया था तो उसको लगाया। और अभी ये बिल्कुल मतलब 6:30 पौने 7 का टाइम है। तो हुआ क्या कि वही बर्तन वगैरह लगाने के बाद ना चाय पीते पीते ही वही चल रहा था क्राइम पेट्रोल, और बस देखने बैठ गई। तो होता है ना मतलब किसी किसी दिन मैं डेली एकदम रेगुलर नहीं देखती हूँ, लेकिन किसी दिन बैठ जाती हूँ देखने, और जब मुझे अच्छा लगता है ना कोई एपिसोड तो उसको मैं पूरा ज़रूर देखती हूँ, मतलब पूरा लास्ट तक देखती हूँ, भले ही काम को लेट हो जाए। तो भिंडी की सब्ज़ी ही बनानी थी तो थोड़ा सा रिलैक्स भी थी कि ये तो जल्दी ही हो जाएगा, कुछ और बनाना रहता थोड़ा रहता नहीं टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वही आराम से बैठ के देखने लगी। तो भिंडी ना ये कल का ही जो है धो के मैंने रखा था आज सुबह बनाने के लिए, लेकिन कल क्या हुआ कि कल मेरा व्रत था, रात को फिर मेरी हिम्मत हुई नहीं मतलब कट करने की, तो फिर मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मटर भिगा दिया, तो सुबह छोला बनाया और ये भिंडी जो है ऐसे ही रह गई। तो पूरा कट कर लिया मैंने और इधर जो है सब्ज़ी डाल दे रही हूँ। वही जो घुघरी बनाती हूँ ना या कुछ भी बनाती हूँ कढ़ाई में, वो शाम के टाइम ना तो कढ़ाई ऐसे ही रख देती हूँ, फिर उसी में जो है ये रात वाला खाना सब्ज़ी जो भी बनाना होता है तो उसी कढ़ाई में बना देती हूँ। तो तेल डाला है, प्याज मिर्च लहसुन हल्दी डाल के भिंडी डाल दे रही हूँ। इसमें मैं थोड़ा बहुत आलू भी मिलाती हूँ, लेकिन आज आलू नहीं मिलाया है। भिंडी थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, जैसे आधा किलो भिंडी आता है ना, तो हम 4 जन को मतलब पूरा रात को नहीं हो पाता है। सुबह के टाइम बनाती हूँ तो दाल चावल के साथ हो जाता है, लेकिन रात को रोटी के साथ ना नहीं हो पाता है, तो उसमें थोड़ा सा आलू मिलाना होता है। और अभी भिंडी ना बहुत जैसे महंगी भी आ रही है, शायद 80 रुपये किलो इस समय है भिंडी, और ये करेला शायद दोनों। तो सब्जी डाल दिए मैंने, और इधर ये सब्जी जो आज आई है, आलू आया है और भी कुछ सब्जियां हैं, तो बस इनको भी जो है रख ले रही हूँ। तो आलू अभी पहले से भी थोड़ा बहुत था तो उसको मैंने ऊपर वाले साइड में रखा है कि सबसे पहले उसको इस्तेमाल करूँगी, और जो आज आया है उसको नीचे वाले में। इधर जो है गोभी करेला अदरक और हरी मिर्च, ये सब अदरक हरी मिर्च ये सब तो ज़्यादा ज़्यादा आ जाता है, मतलब
4 दिन 5 दिन ऐसे चलता है। बाकी की सब्जियां मतलब मेरे घर डेली की डेली आती हैं और पापा ही ले आते हैं, मतलब डेली ले आते हैं। आलू हो गया, प्याज, मिर्च, अदरक, टमाटर, ये सब थोड़ा सा बढ़ा के आता है, तो मतलब 3 दिन 4 दिन 5 दिन भी हो जाता है, ऐसे चलता है। तो सारी सब्जियों को अलग कर लिया है मैंने। और इन मतलब रोज़ वाली सब्जियों को ना मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ, सिर्फ मिर्च टमाटर यही सब रखती हूँ। बाकी की सब्जियां हैं कि रोज़ का रोज़ बन ही जाता है, तो फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो बस यहाँ पे मिर्च भी मैंने तोड़ लिया है। जब तक सब्ज़ी उधर हो रही है ना, तब तक ये सब काम किया। उसके बाद जो है आटा लगाया और अभी जो है रोटी बना ले रही हूँ। तो टाइम इतने में हो गया, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ही मैंने सब कुछ बना लिया जो है। तो दिखने में लगता है कि जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन टाइम हो गया था 7 बजे। तो मैं भिंडी, मतलब 7 बजने में कुछ टाइम बाकी था, तभी वही भिंडी कट करने बैठी थी। तो होते होते समय हो गया करीब 8:45 बजे जो है। ये खाना मैंने दिया जो है पापा को, मेरे खाने तक जो है 9 बज गया। तो बस यहाँ पे रोटी बना के और सबसे पहले वही चल रही हूँ पापा को खाना देने। अभी तन्मय जो है नहीं उठा है, पढ़ाई कर रहा है, तो वही बोला कि आप दे दीजिए आज जो है, थोड़ा सा मुझे 10-5 मिनट टाइम लगेगा, तो फिर मैं उठता हूँ। तो वही मैं ले जा रही हूँ। उनको देने के बाद फिर से रोटी ना सबको बिल्कुल गरम ही चाहिए होता है। मेरे घर में ऐसा है ना कि मतलब पापा को और इनको तो बिल्कुल गरम बस बनाते जाओ देते जाओ, ऐसा वाला है। मतलब ये नहीं है कि मैं रोटी बना के रख दूँ तो ये लोग मन से नहीं खाएंगे। हाँ, किसी दिन कोई दिक्कत रहती है, कहीं जाना रहता है, तभी मैं बना के रख सकती हूँ। बाकी ऐसे तो डेली का रहता है, सुबह भी और शाम भी, कि मतलब रोटी बनाते जाओ और इन लोग को देते जाओ। और मेरे लिए ना सही भी रहता है, ऐसे में ना ज़्यादा कम रोटी बनाने की मतलब वो नहीं रहती है, जितना जिसको चाहिए उतना ही बनाती हूँ। बाकी कभी रोटी ज़्यादा भी नहीं होती है और कम का भी नहीं रहता है कि किसी को कम हो जाए, क्योंकि बना ही रही हूँ तभी तक सबका खाना रहता है। तो बस खाना पीना होने के बाद जो है अभी यहाँ पे किचन क्लीन कर रही हूँ और सारा काम लगभग वही है। कल संडे है तो बहुत ज़्यादा कुछ सुबह के लिए कोई तैयारी वगैरह कुछ करना है नहीं, जो होगा वो सुबह ही होगा। बाकी दिन तो रात को ही मतलब सोच लेती हूँ कि कैसे क्या करना है, लेकिन संडे का थोड़ा सा रिलैक्स रहती हूँ कि चलो ठीक है, सुबह ही जो बनेगा वो देखा जाएगा। हाय एवरीवन, तो सारा काम ख़त्म हो गया है और अभी ना मुंह हाथ धो के आई हूँ थोड़ा सा। और ना स्वेटर पहनी थी शाम को, लेकिन काम करते करते फिर जो है गर्मी लगने लगी। तो अभी ऐसा ही होगा, कुछ देर में जैसे थोड़ी देर ठंड लगेगी, थोड़ी देर गर्मी लगेगी। तो अभी हल्का हल्का ठंड लग रहा है, लेकिन अब जो है सोना है तो इस वजह से नहीं पहना। और टाइम जो है 10:30 हो गए हैं, तो टाइम आज ज़्यादा हो गया। जबकि मैंने सोचा था कि आज सिर्फ भिंडी की सब्जी रोटी बनानी है तो जल्दी ही हो जाएगा, लेकिन फिर वही टीवी देखने के चक्कर में ना लेट हो गया। एक आध दिन होता है कि देख लो और फिर अच्छा कोई आने लगता है, जैसे मूड जम जाता है ना कि नहीं देखना है, तो फिर जो है मैंने सोचा कि देख लूँ उसके बाद ही चलूँगी। तो उसी चक्कर में, और कल संडे है तो थोड़ा सा जो है रिलैक्स भी हूँ कि संडे है, सुबह जल्दी नहीं उठना। और मैं जल्दी उठती भी नहीं हूँ मोस्टली संडे को, जो है मैं मतलब 6 बजे के बाद ही उठती हूँ। जब कोई काम रहता है, किसी को कहीं जाना होता है उस दिन जल्दी सुबह में, तब उठती हूँ, नहीं तो 6 बजे के बाद ही मेरा उठना होता है ना कि हफ्ते में एक दिन तो सोने को मिलता है, कम से कम आधा घंटा 1 घंटा, थोड़ा सा रिलैक्स मतलब हो रहता है। और दिन तो जैसे भागम भाग बिल्कुल रहता है कि नहीं सुबह उठ के तुरंत दौड़ भाग चालू, लेकिन संडे का थोड़ा सा रहता है और उस दिन मैं ना सुबह मतलब आराम से ही उठती हूँ। तो आप सबसे एक ज़रूरी बात करनी थी, और टाइटल देख के वैसे आप समझ ही गए होंगे। वैसे मैं ना कमेंट में बहुत बार ये जवाब दे चुकी हूँ, रिप्लाई दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मतलब लगातार इसका कमेंट आते जा रहा है, तो मैंने सोचा कि सेपरेट ही बता देती हूँ जो है। तो लगातार ये कमेंट आ रहे हैं कि आप खुद के घर में रहती हैं या किराए के मकान में रहती हैं। तो ये हम लोग का अपना घर है, खुद का मकान है जो है, और ये मेरे पापा ने बनवाया, जैसे मेरे ससुर ने बनवाया है। तो ऊपर के फ्लोर पे मैं रहती हूँ, नीचे वाले फ्लोर पे देवर देवरानी रहते हैं।
जैसे कुछ ये नहीं है, मतलब नीचे और भी मैंने पूरा ये हाउस टूर दिया हुआ है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं जो है। तो और जगह जैसे नीचे ऊपर जिस तरह से है ना, बिल्कुल सेम ऐसे ही नीचे ही है, ये जो किचन और ये रूम बेडरूम है बिल्कुल सेम ऐसे ही है। तो नीचे वाले पे जो है देवर देवरानी रहते हैं। बाकी और जो है रूम मतलब गेस्ट रूम है एक, तो यहाँ पे ये घर जैसे मेरा गांव में है, तो गांव में क्या होता है ना कि गांव के लोग या बाहरी लोग जो भी आते हैं ना, तो घर में अंदर उनकी एंट्री नहीं होती है, वो लोग बाहर ही बैठते हैं, जैसे एक सेपरेट रूम होता है। तो वही एक गेस्ट रूम है और एक और रूम है जिसमें गाड़ी वगैरह या कुछ सामान खेती बाड़ी का कुछ भी रहता है वो रहता है। तो उधर जो है मतलब आना जाना सबका, लेकिन मेरा सब कुछ ऊपर ही है, तो मैं बहुत कम नीचे जाती हूँ, ज़्यादा नहीं जाती हूँ। तो बता दिया मैंने आपको कि ये हम लोग का खुद का ही घर है, किराए का नहीं है। दूसरी चीज़ कि ये भी कमेंट आ रहा है कि आपके ससुर जो है आपके वीडियो में नहीं दिखाई देते हैं, तो वो जो है नीचे रहते हैं और उनको जो है ना सीढ़ियों पे चढ़ने में प्रॉब्लम होती है। जैसे डॉक्टर्स ने भी मना किया हुआ है कि मतलब आप ना चढ़ें तो ही अच्छा है, क्योंकि उनके कमर में और पैर में दिक्कत हो जाती है सीढ़ियों पे, मतलब एक दो सीढ़ी भी अगर चढ़ते हैं ना तो उनको प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से उनका कभी भी मतलब ऊपर बहुत रेयर ही कभी आते हैं। जैसे इनकी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हुई थी, तो उस टाइम पे पापा 2 बारी 3 बारी आ जाते थे, बाकी ऐसे वो कभी नहीं आते हैं। हम लोग खाना पीना जो कुछ भी चाहिए होता है सब कुछ नीचे ले जाते हैं, वो ऊपर नहीं आते, इस वजह से ही वो वीडियो में नहीं दिखाई देते हैं। और मेरा भी जाना नीचे कम ही होता है, अगर तन्मय रहता है तो तन्मय ही चला जाता है, उनको सब कुछ दे देता है। वो नहीं रहता है तब भी मैं सिर्फ वही उनको खाना पीना नाश्ता चाय यही देने सिर्फ जाती हूँ, बाकी और कोई काम मेरा भी नीचे नहीं रहता है, तो मैं भी नीचे नहीं जाती। तो बस इसी वजह से, और कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप सबके सवाल, ये 2 सवाल बहुत ज़्यादा, मतलब ये 2 कमेंट ना ज़्यादा आ रहे थे कि आपका खुद का घर है या किराए का है और आपके ससुर क्यों नहीं वीडियो में दिखाई देते हैं। तो मैं बात करती हूँ तो बताती हूँ पापा को देने जा रही हूँ या बना रही हूँ, तो इस वजह से। और ठीक भी है, सबका जानना भी ज़रूरी है, मतलब अब हम लोग ब्लॉग बनाते हैं तो भाई सबका जो है रहता है ना, सब कुछ जानना चाहते हैं। तो मिल गया आप लोग को आपके सवालों का जवाब। टाइम ज़्यादा हो गया है तो अब जो है सोने की तैयारी करती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा ही लेट हो जाएगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।